क्या हमारा ये जीवन, हमारे जीवन में घटने वाली सारी घटनाएं, सभी सुख और दुख, सारे रिश्ते, क्या ये सब हमारे जीवन में पहले से तय थे? क्या हमारी ये लाइफ, हमारी ये जर्नी पहले से डेस्टिन्ड थी? शायद ऐसे सवाल आपके मन में भी आते होंगे। और ऐसे बहुत सारे रहस्य हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं जो हमारे लिए जानने बहुत ज़रूरी। क्या वाकई में ही हर सोल अपना प्लान चूज करती है? क्या हम जन्म लेने से पहले अपनी जर्नी खुद चूज करते हैं? अपना लाइफ का पाथ, अपना ब्लूप्रिंट खुद बनाते हैं? ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। आइए इस रहस्य को जानते हैं सोल प्लान के माध्यम से। ये तो हम सभी जानते हैं कि आत्मा ना कभी मरती है, ना कभी जन्म लेती है। वो शाश्वत है, वो अनंत है, वो दिव्य चेतना का अंश है। हमारी ये आत्मा कपड़ों की तरह हर जन्म में शरीर बदलती है, लेकिन जो आत्मा की यात्रा है, जो सोल जर्नी है, वो जारी रहती है। हमारे उपनिषदों में बताया गया है, जैसे कर्म और ज्ञान वैसा अगला जीवन। आत्मा अपने पिछले जन्म के कर्म, अधूरी इच्छाएं और आत्मिक सबक के आधार पर अपना अगला जीवन चूज करती। भागवत यानी कि हमारी भगवत गीता में भी ये बताया गया है कि जैसे मनुष्य के भाव होते हैं, जैसे आत्मा के भाव होते हैं मरते वक्त, देह त्यागते वक्त, वही उसका अगला जीवन होता है, वही उसके अगले जीवन का आधार होता है। मृत्यु के समय की इच्छा या कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना हमारे अगले जीवन को, जन्म को तय करती है। आइए अब हम समझते हैं कि सोल प्लान होता क्या है। आत्मा द्वारा अपने आने वाले जीवन में होने वाले अनुभवों यानी कि एक्सपीरियंस, परिस्थिति यानी कि सिचुएशंस और उद्देश्य यानी कि पर्पस ऑफ लाइफ का पहले से चयन करना या फिर स्वयं को विकसित करने के लिए पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ लेना, स्वयं के विकास के लिए अपना अगला शरीर चुनना, ये एक इंटेंशनल जर्नी है। इसको हमने खुद चुना है। ये है हमारा सोल प्लान। ये होता है सब सोल्स का प्लान। अब मैं आपको बताऊंगी कि सोल प्लान में क्या क्या होता है, यानी कि एक आत्मा अपने प्लान में क्या क्या चीजें चुन के आती है। तो सबसे पहला, हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे भाई बहन, हमारे पति पत्नी, हमारे संबंधी, ये सब हम खुद चुन के आते हैं। दूसरी चीज, हम कौन कौन से अनुभव इस आने वाले जन्म में लेंगे, यानी कि कौन कौन से सुख और दुख हम आने वाले जीवन में भोगेंगे हमारे संचित कर्मों के हिसाब से। हमें कौन कौन से लोग जीवन में मिलेंगे, यानी कि हमारे सोलमेट्स या फिर हमारे कार्मिक पार्टनर्स, उनको भी हम खुद चुनते हैं। कौन सी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आएंगी, यानी कि कौन से चैलेंजेस, ये सब भी हम सोल प्लान के हिसाब से खुद चुनते हैं। और सबसे लास्ट में, अंत में, कौन कौन से सोल लेसन्स हमें आने वाले जन्म में सीखने हैं, ये सब सोल प्लान का हिस्सा होते हैं। तो यानी कि सोल प्लान आपका एक ब्लूप्रिंट है जो आप अपने अगले जीवन से पूर्व अपने आत्मगुरु यानी कि सोल गाइड्स के साथ मिलके बनाते हैं। अपने सोल गाइड्स, देवताओं और सोल ग्रुप्स के साथ मिलके बनाया जाता है ये सोल प्लान। ये ऐसे ही है जैसे कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है और उसमें सारे मीटिंग के लिए बैठते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। किसी भी सिचुएशन में या किसी भी कंपनी में जब कोई मीटिंग होती है तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहाँ पे जितने भी मुख्य लोग हैं उस कंपनी के, वो सब बैठ के एक मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ किसको दी जाएगी संभालने के लिए। तो वैसे ही होता है ये सोल प्लान। वो सारी सोल्स जिनका हमारा कनेक्शन था पास्ट लाइफ में, हम उनके साथ, हमारे सोल गाइड्स के साथ, देवताओं के साथ मिलके चुनते हैं कि अब कौन सी सोल जिसको मैंने पास्ट लाइफ में कोई सुख और दुख दिए हैं, वो मुझे आने वाले आगामी जीवन में क्या क्या लेसन सिखाएंगे। और वो उन लेसन्स के हिसाब से हमारे संबंधी बन के आते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, इस तरीके से वो हमारे संबंधों में आते हैं। तो हम खुद बैठ के उनके साथ
ये निश्चय करते हैं कि मुझे कौन सी आत्मा के साथ क्या लर्निंग लेनी है, क्या सीखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सोल प्लान के प्रमुख तत्व एलिमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। कुछ आत्माएं जन्म से पहले ही चुनती हैं कि वो आने वाले जीवन में किन किन आत्माओं से मिलेंगी और किस प्रकार से रिश्ते होंगे, और ये सब हम अपने संचित कर्म या कर्मों के हिसाब से चुनते हैं। जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, गुरु, शत्रु, ये सब हम अपने कर्मों के हिसाब से चुनते हैं। दूसरा तत्व आता है हमारा लाइफ लेसन। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हम फर्स्ट में एडमिशन लेते हैं, तो एकदम से तो हम 5th या 6th की पढ़ाई नहीं कर सकते ना। जब तक हम 1st, 2nd, 3rd की क्लासेस को हम पार नहीं कर लेते, हम 4th, 5th, 6th की पढ़ाई नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसी तरीके से हर आत्मा अपने सोल प्लान में ये चूज़ करती है कि उसे अपने आने वाले जीवन में कौन कौन से लाइफ लेसन सीखने हैं, क्या क्या ट्रेड्स उसको अपने अंदर संस्कार बनाने हैं। जैसे किसी को धैर्य सीखना है तो किसी को फॉरगिवनेस सीखनी है, किसी को एक्सेप्टेंस बढ़ानी है तो किसी को सेल्फलेस लव सीखना है। तो हर सोल ये सारे लेसन्स को चूज करके उस हिसाब से रिश्तों को तय करती है कि कौन सी आत्मा मेरे अंदर कौन सा संस्कार बनाने के लिए सक्षम है, तो वो आत्मा मुझे किस रूप में मेरे संबंधी के रूप में मिलेगी, वो खुद चयन करती। तीसरा तत्व मेजर लाइफ इवेंट्स। लाइफ में कुछ बड़ी घटनाएं जैसे कि कोई मेजर ट्रॉमा, कोई बड़ी इलनेस जैसे कि कैंसर, या कोई और मेजर फैमिली लॉस, ये सब भी हम खुद चूज करते हैं। ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स या मेजर ट्रॉमा हम इसलिए चूज करते हैं ताकि हम सोल की अवेकनिंग यानी कि जागरूकता कर सकें, जागरण कर सकें, यानी कि हम अपने आप को पहचान सकें, हम परमात्मा की तरफ इंक्लाइंड हो सकें। सोल अवेकनिंग के लिए ये सारे मेजर लाइफ लेसन्स को हम चूज करते हैं अपने सोल प्लान में, ताकि ये मेजर लाइफ लेसन्स हमें हिंट दे सके कि हमें अब इस टाइम पे अवेकनिंग की तरफ जाना है, लाइफ के किस टाइम पे हमें परमात्मा की तरफ जाना है। और फोर्थ तत्व है फ्री विल या फिर स्वेच्छा। हर आत्मा, हर सोल प्लान बनाती तो है, पर उसके पास फ्री विल होती है कि या तो वो उस प्लान से भाग सके, उस प्लान को जो बनाया है उस प्लान से भटक सके, या फिर जो सोल प्लान बनाया है उसके उद्देश्य को तेजी से पूरा कर सके अपने कर्म, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान से। आत्मा मृत्यु के बाद एक ऐसे जोन में होती है जिसे हम कहते हैं लाइफ बिटवीन लाइव्स, यानी कि मृत्यु के बाद और अगले जन्म से पहले एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे जो सोल होती है वो सोल वर्ल्ड में होती है, और जहाँ पर वो सोल ग्रुप के साथ मिलकर अगले जीवन का सोल प्लान बना, अगले जीवन की चुनौती यानी कि चैलेंजेस और इवेंट्स को डिसाइड करती और रिलेशनशिप्स को भी चूज करती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सोल प्लान का मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है। तो जो पहला उद्देश्य होता है सोल प्लान का वो होता है आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ, जिसको हम आध्यात्मिक विकास कहते हैं, यानी कि आध्यात्मिकता के स्तर पर हमारा विकास। दूसरा उद्देश्य होता है कार्मिक बैलेंस, यानी कि अपने कर्मों को बैलेंस करना। कर्म हमारे कब बैलेंस होते हैं कि जो कर्म हम किसी पास्ट लाइफ में कर कर आए हैं जिससे किसी को सुख या दुख पहुंचा है, जब तक हम वही सुख और दुख या वही पीड़ा या वही खुशी नहीं भोग लेंगे तब तक हमारा वो जो कर्म है वो नहीं कटता है। तो कार्मिक बैलेंस तभी होता है कि जब हम किसी सोल को कोई दुख या सुख पहुंचा के आए हैं और वही सुख या दुख वो सोल मुझे वापस करती है कोई लर्निंग के लिए, कोई लाइफ लेसन के लिए। तो ये होता है कर्मों का समाधान। तीसरा उद्देश्य सर्विस टू मैनकाइंड या सर्विस टू अदर्स। कुछ दिव्य आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो दूसरी आत्माओं की मदद करने की इच्छा से भी इस धरती पे आती हैं, इस धरती पे शरीर लेती हैं। तो ये भी एक उद्देश्य होता है सोल प्लान का कि दूसरी आत्माओं की सहायता करना, और वो सहायता आप उनकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में भी कर सकते हैं, सोल अवेकनिंग में भी कर सकते हैं। चौथा उद्देश्य है सेल्फ रियलाइजेशन या फिर सेल्फ नॉलेज या स्वयं ज्ञान, या इसको हम बोलते हैं सोल अवेकनिंग, यानी कि अपनी तरफ अवेयरनेस, अपनी
चेतना की तरफ जागरूकता। तो यानी ये जो लाइफ आप जी रहे हैं ना, ये कोई एक संयोग नहीं है, ये बाय चांस नहीं है। दिस इज वट यू हैव चूजन। सो योर लाइफ इज नॉट बाय चांस, इट इज योर चॉइस। लाइफ में हो रहे हर एक इवेंट को, हर एक पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है या आपको मिला है, हर एक छोटी से बड़ी चीज जो आपकी लाइफ में आपको मिल रही है, वो सब आपके सोल प्लान का हिस्सा है। ये हम सब की प्री प्लान्ड जर्नी है जिसमें सब कुछ डेस्टिन्ड है। जो भी आपकी लाइफ में सुख या दुख आ रहे हैं ना, वो किसी उद्देश्य से आ रहे हैं। ये हिंट्स हैं जो आपको कैच करने हैं कि आपको अपना सोल का प्लान जानना है, आपको अपने लाइफ का पर्पस पहचानना है। आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सुना होगा। बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बता रहे हैं कि सारी सोल, सारी आत्माएं अपना प्लान चूज करके आती, यानी कि उन्होंने जन्म लेने से पहले ही सब कुछ चुना है अपनी जिंदगी में। तो अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर दुख इस टाइम पे अगर चल रहा है, कोई बहुत मेजर इवेंट ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप खुश नहीं चल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं पे, तो प्लीज नॉक योर सेल्फ, जागिए। ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अपने सोल प्लान को पहचानिए, अपने सोल प्लान को देखिए, समझिए। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आप इस धरती पर क्यों आए। काम कीजिए टुवर्ड्स योर सोल अवेकनिंग। अपने आप को सुनिए, आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है, आपको अंदर से क्या करने की डिजायर है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। वही कहीं ना कहीं आपको हिंट मिलेगा कि क्या आपका लाइफ का पर्पस है, क्यों आप इस धरती पर आए। तो सोल प्लान एक पूरी हमारी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट है, एक स्टोरी लाइन है जो हमने खुद क्रिएट करी है, ताकि हम आने वाली लाइफ में जो भी हमें लेसन सीखने हैं या जो भी सब हमें चीज़ें अपनी सोल में अपलिफ्टमेंट करनी है, वो सब चीज़ों को हम समझ सकें। ऐसी और वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सारी नोटिफिकेशंस के लिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, जिससे कि आपकी सोल अपलिफ्टमेंट हो सके।